नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अमन किशोर, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट एंड एसोसिएट प्रोफेसर गोल्डियर मानसिक आरोग्यशाला। आज मैं आपके सामने एक जो समस्या है, जो स्वभाव की समस्या एक अक्सर देखी जाती है लोगों में, उस पर डिस्कस करना चाहता हूँ। तो मुख्यतः जो हम एक समझते हैं कि एक व्यक्ति का स्वभाव एक हर एक का अलग होता है और उसको हर एक सिचुएशन में एडजस्ट करने की जो क्षमता होती है वो अलग होती है। तो जब हम किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं तो उसमें हम लोग एक तो वेल एडजस्टेड पर्सनालिटी, जो कि हर तरीके से दूसरे सिचुएशंस में एडजस्ट हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति माने जाते हैं। या कुछ एक पर्टिकुलर ग्रुप्स के व्यक्ति होते हैं जो कि अलग ही स्वभाव के होते हैं और अक्सर आपके बीच में कई लोगों में देखा गया होगा कि ऐसे व्यक्ति मिलते हैं और उन व्यक्ति का सोचने का तरीका और एक समस्या को किस तरह से उस पर रिएक्ट करते हैं उसका तरीका अलग होता है। तो इसको देखते हुए साइकेट्री में मनोरोग जो हम कहते हैं कि समस्याओं में पर्सनालिटी डिसऑर्डर या पर्सनालिटी की समस्या के बारे में डिस्कस करेंगे आज। तो पर्सनालिटी जो होती है वो ऐसा नहीं है कि कोई मानसिक बीमारी है, लेकिन अगर उस स्वभाव की वजह से, व्यक्ति के स्वभाव की वजह से, उसके दैनिक क्रिया में उनके जो आसपास के लोगों के लिए या खुद के लिए समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती हैं, तो उसको हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहने लग जाते हैं। पर्सनालिटी का जो बनना होता है किसी भी व्यक्ति का, वो अपने बचपन से, एडोलेसेंस एज से स्टार्ट हो जाता है और ये माना जाता है कि 18 साल के बाद उनका जो स्वभाव है वो एक निश्चित हो जाता है और उसके बाद उसमें बदलाव कर पाना बहुत मुश्किल रहता है। तो ऐसे जो मेजर कैटेगरी जो हम डिवाइड करते हैं कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की, उसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो पहला जो हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात करेंगे वो है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी में जो व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति में अक्सर ऐसा देखा गया है कि वो जो इमोशनली बहुत अनस्टेबल होता है और ऐसे व्यक्तियों में इम्पल्सिस बहुत जल्दी आते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आता है और वो अपने रिलेशंस को लेके बहुत पॉजिटिव होता है और जिस रिलेशनशिप में वो रहता है उस रिलेशनशिप में पॉजिटिवनेस की वजह से दूसरा व्यक्ति जब वॉकआउट करने की कोशिश करता है तो कई बार पैरासुसाइडल बिहेवियर, जिसमें कि खुद को आत्महत्या करने की जो थ्रेटनिंग बिहेवियर्स हैं वो बढ़ जाते हैं और ऐसे व्यक्ति कई बार कैजुअलिटी में लैंड अप होते हैं, जिसमें कि इमरजेंसी के केसेस में हम लोग देखते हैं कि उसमें आत्महत्या इम्पल्सिव वे में एक रिलेशनशिप के ब्रेक हो जाने के कारण ली। और ये पैटर्न लगातार चलता रहता है और दूसरे रिलेशनशिप में और तीसरे रिलेशनशिप में भी सेम पैटर्न का देखा जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों में डेफिनेटली जो देखा जाता है कि हमें कुछ एंटी डिप्रेसेंट और मूड स्टेबलाइजर से इनको जो मूड स्विंग्स है उसको कंट्रोल करने में हेल्प रहती है। दूसरा जो हम डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं वो हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर अक्सर अपने को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में रहना पसंद करते हैं। जो कपड़े पहनते हैं उसकी जो रूपरेखा होती है, जो रंग ढंग होता है, उससे ऐसा लगता है कि वो सब लोगों के बीच में पहचाने जाएं और लोग उनकी तारीफ़ करें। जब उनको तारीफ़ या अप्रिशिएशंस नहीं मिलती हैं तो एकदम से एग्रेसिव उग्र रूप धारण करते हैं और इम्पल्सिवली उनसे झगड़ा करना या कोई ऐसा स्वभाव में चेंज लाना जिससे वो उस जगह से में फिट नहीं हो पाते हैं। तो अगेन ऐसे व्यक्तियों में कई बार काउंसलिंग या साइकोथेरेपी से हम चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। फिर एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होती है जिसको हम कहते हैं एनाकास्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर या ओसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ऐसे व्यक्तियों में क्या होता है कि जो व्यक्ति अक्सर जो इनमें देखा गया है, टीचर्स, आर्मी पर्सन्स, मिलिट्री पर्सन्स, उन लोगों में जो बहुत नियम संयम से चलने वाले व्यक्ति होते हैं, जो बहुत टाइम टेबल बना के चलने वाले व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति इस पर्सनालिटी में आते हैं। ऐसे व्यक्ति के हर वक्त ऑन टाइम रहने की एक प्रवृत्ति होती है, जिसको टाइम दे दिया उसके ना आने पे उस पर इरिटेशन होने की प्रवृत्ति रहती है। और ऐसे व्यक्तियों में जब एज बढ़ती है तो उस एज के साथ जब उनके कार्य जो भी वो परफेक्शन से करना चाहते हैं वो नहीं हो पाते हैं, उसकी वजह से उनको कई बार डिप्रेशन, एंग्जाइटी या नींद की समस्याएं देखने को मिलती है। तो ऐसे व्यक्तियों में अगर ये डिप्रेशन या एंग्जाइटी की समस्या मिलती है कार्य ना होने पे और उसकी वजह से उनके दूसरे कार्य दिक्कत कर रहे हैं या फिर नींद की समस्या बढ़ती जा रही है तो मनोरोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। फिर एक पर्सनालिटी होती है जिसको कहते हैं एंग्शियस अवॉइडेंट पर्सनालिटी, जिसमें कि व्यक्ति विशेष को अक्सर अपने आप को भीड़ में प्रेजेंट करने में दिक्कत आती है या फिर व्यक्ति को किसी हायर अथॉरिटी से, टीचर्स से या फिर स्टेज पे परफॉर्म करने में दिक्कत आती है। ऐसे व्यक्तियों में अक्सर ऐसी पर्सनालिटी में उनको सोशल एंग्जाइटी और सोशल फोबिया भी साथ में मिलता है।
और इस व्यक्ति हुनर होने के बावजूद भी कई बार इंटरव्यू फेस नहीं कर पाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स नहीं निकाल पाते हैं। तो डेफिनेटली ऐसे व्यक्तियों में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए काउंसलिंग या साइकोथेरेपी हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ और जो हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं उसमें एंटी सोशल या डिसोशल पर्सनालिटी भी कहते हैं, जो कि बचपन से कई बच्चे जो कंडक्ट डिसऑर्डर में रहते हैं, जिसमें झूठ बोलना, तोड़फोड़ करना, चोरी करना, ऐसे बच्चे आगे चल के कहीं ना कहीं एंटी सोशल एलिमेंट्स की तरह डेवलप होते हैं बड़े होने के बाद, और जो सामाजिक प्रॉब्लम की तरह डेवलप होते हैं, जिसमें कि जो चोरी करना, डाका डालना या फिर कोई बड़े बड़े क्राइम्स की प्लानिंग करना, और इनफैक्ट ऐसे जो रूल्स रेगुलेशन को अपने मुताबिक तोड़ मरोड़ के मैनिपुलेट करके अपना मतलब निकालने में बहुत माहिर होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत मैनिपुलेटिव भी होते हैं और वो अपने फ़ायदे के लिए किसी का भी नुकसान भी कर सकते हैं। तो ये सब व्यक्तियों में जब देखा जाता है कि कई पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में जो हम कोमॉर्बिड डिसऑर्डर, जो कि साथ में कौन कौन से मानसिक समस्याएं हो सकती हैं, नशीले पदार्थ का सेवन इन मानसिक बीमारियों में बहुत कॉमनली मिलता है ताकि वो अपनी एंग्जाइटी और डिप्रेशन को कंट्रोल कर पाएँ। साथ ही डिप्रेशन और एंग्जाइटी बहुत कॉमनली मिलती है। तो इन सारे जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की मैंने डिस्कशन किया है, इसमें मुख्यतः गोलियां सिर्फ उनके टाइमिंग हेल्प के लिए होती हैं। इनको लॉन्ग टर्म काउंसलिंग या साइकोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है ताकि उनकी पर्सनालिटी सेव कर पाएँ हम लोग किसी तरीके से, और जितने जल्दी हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करके एक मनोरोग विशेषज्ञ से मिल पाएँ जिससे उनकी प्रॉपर थेरेपी और काउंसलिंग प्लान की जा सके, तो हम इसका आने वाली मानसिक समस्याएँ और सामाजिक समस्याओं से इनको बचाया जा सकता है, ताकि हम इनको एक अच्छा जीवन दे पाएँ। और इस पर्सनालिटी का ये मतलब नहीं है कि हम उनसे घृणा करें या दूर भागें। हमें डेफिनेटली इन लोगों की मदद करनी चाहिए और इन लोगों को एक अच्छी सलाहकार या काउंसलर के पास, मनोरोग विशेषज्ञ के पास लाना चाहिए, और इनको आगे चल के हम इनकी सुगत लाइफ में हेल्प कर पाएँ। तो डेफिनेटली आप मिलिए मानसिक रोग विशेषज्ञ से पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के संबंध में और उनसे हेल्प लीजिए। नमस्कार।